हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम आज बात करेंगे एसी चैप्टर में एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। बेटा अभी तक तो हम लोगों ने एवरेज पावर की चर्चा कर रहे थे कि आखिर रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर में एवरेज पावर कितना कंज्यूम होता है। लेकिन बेटा अभी हम लोग चर्चा करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। अब जैसा कि मैंने बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर लिखवाया है, तो आपके दिमाग में यही आया होगा क्या कि सर जब आप एवरेज पावर की बात कर रहे थे तो तीनों की बात की, सबसे पहले रजिस्टर की बात किए थे, और जब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर से शुरुआत कर रहे हैं, रजिस्टर का क्या होगा? तो बेटा मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि रजिस्टर कभी भी किसी भी तरह की एनर्जी स्टोर नहीं करता है, ना ही किसी फॉर्म में करता है। वो एट अ इंस्टेंट वर्क करने वाला एक डिवाइस है, एक आपका मैकेनिज्म, मैकेनिकल डिवाइसेस कह सकते हैं इसको, इक्विपमेंट कंपोनेंट है जो कि एट इंस्टेंट वो वर्क करता है। बाकी एक बार जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा, एसी मतलब कि ईएमएफ आप ऑफ कर दोगे, फिर उसका कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं बचती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रजिस्टर में कोई किसी भी तरह की एनर्जी स्टोर नहीं होती है। लेकिन जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करते हैं तो आपने घर में जो बेटा पंखा आपके चलते हैं, कभी उस पंखे वाले कंडेंसर को कभी बोर्ड में खोस के देखना और फिर निकालना, उसको आपस में दोनों को टच करना, हाथों से नहीं, उसके इंसुलेटर के साथ टच करना और देखना कि पट से आवाज़ आएगी, लगेगा कि ओहो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो बेटा वो क्या हमें बताता है? वो बताता है कि वो एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर रहा है। ऐसे ही इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। तो जैसे कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है, वैसे इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन रजिस्टर के अंदर वो एनर्जी स्टोर नहीं होती है। इस वजह से हम एनर्जी स्टोर इन रजिस्टर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा हम लोग एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, और जानेंगे कि भाई इंडक्टर में किस तरह की एनर्जी स्टोर होती है। तो जब भी आप गौर करो कि जब भी एसी ईएमएफ ऑन होता है तो यहाँ से करंट फ्लो की जाता है बेटा, और इसके अंदर से, इंडक्टर के अंदर से होकर जब पास करता है तो वहाँ पे फ्लक्स की चेंजिंग होने की वजह से वहाँ पे एक इंड्यूस करंट का प्रोडक्शन होता है बेटा। ठीक है, अब इंड्यूस करंट क्या करता है? जो एक्चुअल करंट है उसके फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, और जब ये फ्लो को अपोज करने वाली बात आती है, ठीक है, जब फ्लो को अपोज करने की बात आती है तो वहीं से बेटा एक नया नियम आता है जिसको कहते हैं फैराडे लॉ। ठीक है, क्योंकि फैराडे ने ही सबसे पहली बार फ्लक्स के चेंज की वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की बातें की थी, इसीलिए हम फैराडे लॉ की बातें भी यहाँ पे करना चाहेंगे। ठीक है, अब जैसा कि बेटा कॉइल सिंगल है तो हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे, यानी कि खुद में ही जो इंडक्टेंस डेवलप हो जाए। तो उस इंडक्टेंस हिसाब से आपके सामने बेटा ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। तो एक चीज बेटा कि जब इसके अंदर से एक आपको डिफेंसिव तरह की करंट होगी तो वो दोनों को एक दूसरे को मैच करने की कोशिश करिए, जिसमें ओवरऑल क्या होगा कि कुछ फॉर्म में एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। और वो फॉर्म क्या है बेटा? वो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म। यानी कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड बेटा उस इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाता है, और यही स्टोरेज ऑफ एनर्जी की हम चर्चा करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में। ठीक है, तो हम क्या जाने बेटा कि आज तक हमने जाना था कि चार्ज किस में स्टोर होता है, तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, कैपेसिटर जब चर्चा करेंगे तो उसमें जानेंगे कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है, लेकिन इंडक्टर के अंदर क्या स्टोर होता है? तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है। ठीक है, उस रीजन में हम लोग को स्टोरेज देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे बेटा जब हम एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर की, तो वहाँ पे आप देख सकते हो एक इंडक्टर हमने मेंशन करके रखा है, करंट है, एसी है, और ये है बेटा जो ईएमएफ है, जो फ्लक्स चेंज होकर आएगी, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। जब हम बात करें बेटा वर्क डन, यानी कि जो हम स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे जो इंड्यूस ईएमएफ के अक्रॉस हो रही है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ को अपोज करी, वो इंड्यूस करंट। ठीक है, तो उसके बेटा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यानी हम वर्क की बात करें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी। ठीक है, और पी क्या होता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की होगी बेटा, थोड़े एपिसोड्स पहले चर्चा की है कि पी इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। ठीक है, और जब जब ये अपोज कर रहा है, यानी कि अपोजिशन कर रहा है पावर में, तो यहां पे हो जाएगा बेटा माइनस, ये हो जाएगा बेटा ई आई। ठीक है, अब माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है कि ये बंदा अपोज कर रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इसका मोशन पावर का लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं, जब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं बेटा, तो ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई आई डी टी। ओके, और यहां से आप देख लो बेटा कि ये इक्वेशन जो हमने यहाँ पे नोट करके रखा है, इसको हम इसमें क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस बेटा ये हो जाएगा ई की जगह बेटा रिप्लेस हो जाएगा, तो इस जाएगा बेटा माइनस एल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी
इंटू आई डी टी, ठीक है। और फिर क्या बेटा, डी टी से डी टी हो जाएगा कैंसिल, और हमारे सामने डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई हो जाएगा। अब क्या करें बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे हम, सिंपल क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे इसको बोथ साइड, ठीक है। अब कितने पे करेंगे, तो जैसा कि हम लोग अभी लोग एसी की बात कर रहे हैं तो हम एक कंप्लीट साइकिल की ही बात करेंगे, ठीक है बेटा। एक कंप्लीट साइकिल से, तो एक कंप्लीट साइकिल में जितना भी करंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो डीआई ऑपरेटर है वो करंट है, तो करंट को मतलब हम बेटा इस स्पेसिफिक मानते हुए, यानी बेस को मानते हुए हम यहाँ पे करंट से चर्चा करने की कोशिश यहाँ पे बेटा करेंगे। तो ये हो जाए बेटा, हम जीरो से आई नॉट यानी इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे। अब डी डब्ल्यू को ये हो जाएगा बेटा जब सिंपल डब्ल्यू, और एल आई का बेटा हो जाएगा एल आई स्क्वायर बाई टू, यानी एल तो कांस्टेंट है और आई डी आई का हो जाए इंटीग्रेशन होता है बेटा आई स्क्वायर बाई टू, और ये बेटा जीरो से यहाँ पे हो जाएगा बेटा आई नॉट। जब सिंपल आप इसको करोगे बेटा तो ये हो जाएगा एल आई नॉट स्क्वायर बाई टू, और बेटा ये हो जाएगा जब जीरो पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास है बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई नॉट स्क्वायर बाई टू। फर्दर जब हम इसको देखते हैं बेटा, तो जैसा कि हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से कि वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क, क्लास 11th फिजिक्स वर्क पावर एनर्जी, वहां से बेटा हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू यू, यानी डब्ल्यू है यू, यानी वो एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर है। तो U इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो ये बेटा हमको रिक्वायर्ड फॉर्मूला निकल के वहां से आता है। और हम फिर कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर नॉट बेटा इंडक्टर, यानी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, तो आप सिंपल बोलोगे बेटा U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। यानी ये हम तरीके से बोल सकते हैं कि इतनी एनर्जी एक इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी जब हम उसको एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे और वन टाइम पीरियड में करंट की चर्चा जब हम करेंगे इंस्टेंटेनियसली, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप फॉर द एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप हमें व्हाट्सएप में चैट में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। हम हर एक कमेंट्स के लिए बेटा जरूर आपको उसको सेटिस्फाई करने की 100% पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी बेटा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है बेटा। चलेंगे हम लोग, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो जिसको इंडक्टर नहीं कैपेसिटर होगा, यानी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। चलते हैं, जय हिंद।